एक तरफ बन रही हैं रोटियां, मेरी रोटी बनी है, रात के बने हैं पराठे बनेंगे। और दूसरी तरफ मैंने सालन को रखा हुआ है ऊपर। ये चने जो है वो कल प्रेशर लगा के रख लिए थे, और मसाला जो है वो प्याज अदरक लहसुन वगैरह वो मैंने भिगो करके उसको प्रेशर लगा के अलग से रख दिया था। तो अब मैं सिर्फ उनको पका रही हूँ। तो भून के चने अब मैंने पानी डाल दिया है, थोड़ा सा पकेगा और फिर ये रेडी हो जाएंगे। तब तक हमारे पराठे भी जो हैं वो पक जाएंगे। पराठे मैं बनाती हूँ रात के लिए, और मैं खाती हूँ खुश्क रोटी, सादा रोटी खाती हूँ। और पराठे जो हैं वो रात खाते हैं। एक रोटी मैंने खानी होती है और 2 राहत पराठे खा लेते हैं, 1.5 से 2। तो बस इसमें हमारी सारी हो जाती है। अभी सुबह के तकरीबन 10 बज गए हैं। कपड़े कल धोए थे तो यहाँ पड़े हुए हैं, इनको भी समेटना है। लेकिन उससे पहले यहाँ क्लीनिंग कर लूँ। कितना बुरा हाल देखें, ये एक दिन का है और हर रोज़ ऐसे ही होता है। और समटाइम रात को मैं कर लेती हूँ, अगर ना करूँ तो फिर सुबह की ये कंडीशन होती है। मुझे यहाँ 2-2 टाइम करना पड़ता है। तो चीज़ें बच्चे जहाँ बूझ के जाती हैं और रोज़ में से निकाल के बाहर फेंक देती हैं। तब जल्दी से जो है ना वो अपना काम ख़त्म कर लूँ। अभी टॉयज़ भी थे जो बिखरे हुए थे, वो मैंने उठा लिए। कुछ कपड़े थे वो मैंने उठा लिए। तो अब जल्दी से अपना काम जो है फिनिश करती हूँ। अभी मैंने बाहर से अभी सिर्फ राहत का रूम है वो क्लीन हुआ है। तो और यहाँ पर जी बर्तन भी धोने, दूध वाला आने वाला है, दूध का बर्तन भी धो रहे हैं, जल्दी से धोते हैं। क्लीनिंग मैंने कर ली है, लेकिन ये देख लें, ये वॉशरूम से, ये ड्रॉ में से, और ये बैग यहाँ हैंग थे तो यहाँ से चढ़ के हमने उतार के फेंक दिए। सारा दिन मेरा यही काम है कि मैं इनको समेटती रहती हूँ, बस समेटती रहती हूँ। अब जल्दी से जो है ना वो मैं चीज़ें समेट लूँ। उसके बाद फिर करते हैं हम क्या, तो कपड़े आयरन करेंगे। काम जो कपड़े गलत है, यहाँ कुल लगा के दिया इनको, दरवाज़ा बंद है, लेकिन डायरेक्ट ठंडी हवा आ रही है। और अब रूम की लाइट्स भी ऑफ है तो काफ़ी ठंडा ठंडा कमरा सा लग रहा है। कार्टून चल रहे हैं बच्चों के, और बस अब जल्दी से चीज़ों को समेट लेते हैं। यहाँ अच्छा बैग का क्लटर मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ। अच्छा यहाँ पर ये बैग का क्लटर बहुत ज़्यादा हो रहा था, ये देखें। अब मैं इनको चाह रही हूँ कि मैं रिमूव कर लूँ, क्योंकि 3 बैग हैं जो मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ। एक ये वाला, ये नायदा करती है, और एक ये वाला। यानी अगर मैंने बच्चों के साथ जाना तो ये वाला बैग करती हूँ। बड़ा बैग लिया इसलिए इतना बड़ा सा था कि बच्चों को चीज़ें आ रही हैं। ये मैं रेगुलर बाज़ार जाऊँ तो इसमें मेरा मोबाइल चेक करवाती हूँ। ये खाली है क्योंकि मैं चीज़ें निकाल लेती थी। यहाँ आए थे, यहाँ पैसे, और इस जगह पे आते हैं जी मोबाइल। एक पैम्पर वैसे इसके अंदर आए थे, इसके अंदर। तो ये इसलिए मैं यूज़ करती हूँ कि कहीं बाज़ार जाना हो तो फिर इसको आराम से कैरी करना ईजी होता है। और ये वाला बैग कहीं जाना हो तब करते हैं। और ये नायदा के अक्सर वो अपनी चीज़ें वगैरह डाल के ले जाती है, तो ये फीडर कहीं दूर जाना हो, खाना खाने जाना, तो फिर यहाँ उनके फीडर आ जाते, तो इसलिए लेती हूँ। बाकी ये वाला बैग, ये वाला बैग, और ये वाला बैग, और उसके पीछे ये वाला, ये इसी का बैग है। इसी के अंदर छोटा पाउच था। और ये वाला बैग, ये सब निकाल के भी मैं रखने लगी हूँ। यहाँ से ये क्लटर को ना क्लीन करते हैं। मैंने बर्तन वगैरह धो लिए थे, चाय के बर्तन। अब हो गया, चाय बनाई है मैंने अम्मी के लिए और अम्मी को देने जा रही हूँ। मेरी अम्मी आई हुई है, बाज़ार गए थे। तो फिर मैंने सुबह फ़ोन उनका आया था कि आप जाने बाज़ार पूछने के लिए। तो मैंने कहा था बाज़ार मैंने तो नहीं जाना, लेकिन आप बाज़ार से इधर आ जाइएगा, क्योंकि मेरा घर जो है वो नज़दीक है सिटी से। तो फिर अब अम्मी आई हुई, अम्मा ले लें। तो मैं अब अम्मी के लिए जो है वो चाय बना के लेके आई हूँ। ये जी, सबसे पहले बनाने लगे हैं हम यहाँ पर मिल्क शेक। उसके लिए हमें चाहिए दूध, और दूध के अंदर डालेंगे हम यहाँ पर स्ट्रॉबेरी जो हमने यहाँ पर फ्रीज की हुई थी। ये हमने इसके लिए ऐड कर दी हैं। और अब हम इसमें डालेंगे शुगर, और वो भी डालते हैं। अब अपने अंदाजे के हिसाब से डालेगा, मैं अपने जो है वो अंदाजे के लिहाज से डाल रही हूँ, मुझे लगती है कितनी होनी चाहिए। अच्छा जी, ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब हम इसको क्या देते हैं और इसको ग्राइंड करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक जग है जिसमें मैंने पहले से बर्फ़ ऐड कर दी है, और अब मैं उसके अंदर डालूँगी। अभी वैसे टाइम जो हो रहा है वो तकरीबन 3 साढ़े 3 का है, और मैंने अभी से ये बना के रख लेना है ताकि ये ऐसे अच्छा ठंडा भी रहता है। अगर बर्फ़ पहले डाल देंगे तो वो
ठंडा रहेगा और फ्रिज में रखेंगे फिर नहीं गर्म होगा और फिर ठंडा ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये स्टेन हो गया है और अच्छा स्टेन कर लेते हैं। हमारा ये जूस रेडी है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट ड्रिंक की तरफ। इसमें हमारे पास यहाँ पर है पानी, उसके अंदर हमने ये इसमें है जी आपके पास इमली और आलू बुखारे का पानी है और हमने इसको ऐड कर देना है और थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर देते हैं मज़ीद। चलो, और ये इसमें ऐड कर दिया और अब इसके अंदर जाएगी चीनी अगेन और थोड़ी सी ज़्यादा ऐड होगी। थोड़ी सी और ऐसी कर देते क्योंकि पानी जो है वो भर जाता है, ज़्यादा बन जाता है तो इसमें ज़्यादा चाहिए होती है। अच्छा, उसके बाद हमने इसमें ऐड करेंगे जी नमक और ये इसमें चला गया 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच नमक चला गया। अब हम इसको कर देते हैं बंद और चलिए अब इसके ग्राइंड करने की बारी आ गई। यहाँ पर मेरे पास है जी ये जग, इसमें मैंने बर्फ़ का थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा ऐड करने की। अच्छा जी, अब हम इसमें हमारा ये जो मिक्सचर है ये ऐड करेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी चीज़ें ऐड करनी है वो बस 2 ही रहेगी, 2 इंग्रेडिएंट्स जिसमें जाएंगे। ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है हमारा जूस और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जामे शीरी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और बिल्कुल लास्ट में हमने इसके अंदर डाल देना है तुख मलंगा और दैट्स इट। तो फिर से हिला देते हैं और हमारा ये मज़ेदार सा जूस बिल्कुल रेडी है। अब इसको भी जो है ना सेम उसी तरह जो है हमने इसको फ्रिज में रख देना है और फिर जब अब इसमें बर्फ़ भी ऐड है, ज़रूरत पड़ेगी तो और डाल दूँगी, नहीं तो अभी इसमें ये वाला पानी ये ठंडा है, अब इसमें और मज़ीद ठंडा होता रहना है और तब तक बिल्कुल परफेक्ट ठंडा होगा जब तक इसका इफ्तारी की बारी आएगी। और जल्दी से बाकी जो छोटे मोटे से काम वो कर लेते हैं, फिर गैस आएगा, फिर हम खाना प्रॉपरली बना लेंगे। अब बारी है खजूरों की। खजूरों में वैसे तो मैं मक्खन फिल करती हूँ लेकिन आज जो है वो क्रीम फिल करने लगी हूँ क्योंकि हमारी जो फैमिली में क्रीम फिल ज़्यादा करते हैं। तो मैंने कहा कि चले आज देखते हैं ये फ्रेश क्रीम इसके अंदर ऐड करके इनका फ्लेवर कैसा आता है। सेम ही आया था, ज़्यादा मक्खन का ज़्यादा मज़े का आता है। तो ये देखिए हमारे फिल हो गई हैं और नेक्स्ट अब मैं सैलड काट रही हूँ। सैलड जो है वो राइस के लिए बना रहे हैं तो फिर प्याज़ों को काटा है, प्याज़ों को काट के अच्छी तरह से मैंने इसका जो है वो अलग अलग कर दिए लेयर्स इसकी और अब इस पर पानी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के इसको रख दूँगी ताकि ये इसकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए। और दूसरी साइड पर मैंने जो है वो खीरे काटना शुरू कर दिए हैं और बारीक बारीक थोड़ा सा काट रही क्योंकि राइस के साथ बारीक अच्छे लगते हैं और अगर कोई सालन वगैरह होता फिर तो चलो बड़े बड़े काट लेते पूरे पूरे पीसेस तो फिर वो खाए जाने थे, लेकिन ये खाने थे चावलों के साथ, इसलिए मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया है अच्छे तरीके से। और इसके बाद मैंने बंद गोभी और गाजरों को भी इसी तरह से काट लेना है। ले जी मेरे कंप्लीट हो गए खीरे सारे और फटाफट से इस तरह गाजर भी काट लेते, थोड़ी सी काटनी हुई, गाजर ज़्यादा खाई नहीं जाती। और टमाटर जो है वो ज़्यादा लेके गए हुए थे बाहर, उनसे मंगवाए थे मैंने, फिर इसलिए टमाटर ऐड नहीं किए हैं। और ले जी हमारी जो है वो बंद गोभी भी कट गई है। तो बस अब लास्ट में तीनों को ऐड कर दिया था और यहाँ पर मैं अब रायता बनाने लगी हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने कहा छोटी छोटी सी पहले प्रिपरेशन कर लूँ, फिर बाद में नहीं होती, बाद में सिर्फ वो फ्राई करनी होंगी हमारी टिक्का बोटी और साथ में जो है वो हमारे राइस बनने होंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास सारी इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे सामने जो चीज़ें मैंने ऐड करनी है। तो मेरे पास यहाँ चिकन भी पड़ा हुआ है और साथ में जो है वो मैंने एक साइड पे चिकन पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं इसको मैरिनेशन बना देती हूँ जल्दी से। तो जो मैरिनेशन है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं मस्टर्ड। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऐड किया है 1 चम्मच के करीब और
जल्दी से अब बाकी चीज़ें भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास ये है जी चिली गार्लिक सॉस। इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डाल दीजिएगा, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला है। 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें सोया सॉस डाला है और यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब हम लोग इसमें सिरका ऐड करेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा डल के लेकिन सोख के ये भी ठीक रहेगा। वो आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आप कैसे खट्टा रहता है। अब यहाँ मेरे पास बारबेक्यू मसाला जो कि मैंने स्टोव के अंदर डाल के रखा है, तो मैं वो भी जल्दी जो है ऐड कर देती हूँ। ये देखिए 1 चम्मच के करीब मैंने जो है इसमें बारबेक्यू मसाला ऐड कर दिया है, टिक्का मसाला जो है। और अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैंने कोई और चीज़ डाली सिवाय नमक और मिर्च के। ये जी इसमें चला गया है नमक, और यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च। लेकिन हम लोगों ने इसमें जो दादर वाली लाल मिर्च होती है, देखिए वो वाली ऐड करनी है। ये 1 चम्मच जो है भर के मैंने इसमें जो है वो काली लाल मिर्च भी डाल दी है। अब हमने कुछ भी नहीं करना, बस इसको मिक्स करना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है जब तक ये हो जाएगा, इसका अदरक लहसुन का पेस्ट भी मेल्ट हो जाएगा। और हम अब इसमें डाल देंगे हमारा आज का चिकन ऐड करने के बाद हमने इसको हिलाते जाना है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा चिकन की जो लेयर्स है वो थोड़ी पतली हो। आप ये देख रहे हैं ये इतनी पतली लेयर है, और मैंने छोटे छोटे रुख में इसको जो है वो काटा है। बड़ी बोटी थी उसको मैंने ऐसे पतले लेयर में पतली की है, और यहाँ से इसकी चौड़ाई जो है वो पूरी है। तो आप ये कीजिएगा कि गोल गोल बोटियाँ ना हो, उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है और फ्लेवर जो है वो अंदर तक भी नहीं जाता। ये है कि अगर आप बारीक बारीक बोटी करेंगे तो सारा जो उसका फ्लेवर है वो उसके अंदर एक जर के अंदर होगा, बहुत मज़े का लगेगा। अच्छा, इस रेसिपी की बात खास ये है कि ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती। आप बिल्कुल मेरे पैटर्न से करेंगे तो कभी भी ये जो आपको ड्राई नहीं लगेगा, बिल्कुल मॉइस्चराइजर से ऐसे चिकन बनेगा तो आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, अब ये मैरिनेशन हो चुकी है कंप्लीट, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर केचप का पैकेट क्यों पड़ा है। तो केचप का पैकेट इसलिए पड़ा है क्योंकि ये भी इसके इंग्रेडिएंट्स में ऐड होगा, यानी कि केचप भी इसके अंदर ऐड होता है। केचप का फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। तो वो देखिए मैंने आपको डाल के दिखाती हूँ। इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डाली क्योंकि इसमें खट्टा मीठा हर तरह का टेस्ट है, तो ये बहुत अच्छा लगता है। टमाटर प्यूरे आप डाल सकते हैं, लेकिन उसमें वो मज़ा नहीं आएगा जो केचप का आता है। वो चाहे होममेड हो या फिर आप जो है वो रेडीमेड हो, तो आप जो है वो उसका वो फ्लेवर नहीं आता। अच्छा, मैंने 2 चम्मच इसके डाल दी हैं केचप के, और अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मेरी मैरिनेशन बिल्कुल रेडी है। देखिए ये आप चाहे तो सिर्फ हाफ आवर के लिए भी इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है पूरा दिन मैरिनेट करें। हाफ आवर की मैरिनेशन के बाद आप इसका टेस्ट चेक कीजिएगा कितना अच्छा आता है। अदरवाइज समटाइम ऐसा भी हुआ है कि मैं जल्दी जल्दी में बनाई थी, मैंने फ़ौरन से मैरिनेट किया और साथ ही बना ली, और तब भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। लेकिन ये कि हाफ आवर इनफ है इसके फ्लेवर के लिए। 10 मिनट्स तक चाहे रख सकते हैं, मतलब ये ज़्यादा देर मैरिनेशन वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत जल्दी झटपट से बन जाती है। अच्छा, मैंने बोनलेस लिया, आप चाहे तो आप बोन वाला भी लें घर पे, अगर मेरे पास जो अवेलेबल होता है मैं वो करती हूँ। अभी मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने बोनलेस बना लिया। अदरवाइज जो अगर मेरे पास हड्डियों वाला हो तो मैं उस चिकन का भी जो है वो बना लेती हूँ। बस इसकी मैरिनेशन हो चुकी है, इसको रख लेते हैं ढाँप के, और फिर इसको फ्राई करते हैं। और वो फ्राई करने का पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सिंपल था। अगर मेरे पैटर्न से करेंगे तो फिर बहुत अच्छा बनेगा। अदरवाइज 2 तरह से बनते हैं, एक मैरिनेशन से 2 तरह के जो है बारबेक्यू बनते हैं। मैं आपको दोनों को बता दूँगी, बना के एक दिखाऊंगी क्योंकि एक ही हमने खाना है, तो दूसरा भी आपको बता दूंगी। चलिए जल्दी से आपको बता देती हूँ कि टाइम थोड़ा सा रह गया, पीछे सिर्फ आधा घंटा रह गया है लाने होने में। तो जल्दी से आपको बता दूँ, यहाँ पे एक साइड पे मैंने रखे हैं चावल और इसका मसाला डलने वाला है। तो अब ये सब सेटल होगा, और मैं आपको जल्दी से बता दूँ कि कैसे बनाना है। ये देखिए मैंने मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नमक और मैंने लाल मिर्च डाली है सादा मैदे के अंदर, उसको हिला देना ताकि अच्छी तरह वो मिक्स हो जाए। ठीक है, इसको मिक्स करने के बाद आपने जो करना ये है कि ऐसे बोटी उठानी है, तो मसाला अच्छी तरह इसको लगा देना है। तो आपने ऐसे रख के डिप करना है।
और जब तक इसे सेटल करना है ताकि इसके अंदर ना जितना हो सके इसको ऑब्जर्व कर ले अपने अंदर। फिर इसके बाद आप इसको फ्राई। अच्छा, आप चाहें तो आप इन बोटियों को डायरेक्टली भी अंदर डाल सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका बारबेक्यू जितना बनता है सेम बारबेक्यू वाला टेस्ट आएगा, लेकिन वो ड्राई होता है। और ये जो पैटर्न है इससे आपका तो जूसी जूसी सा बनेगा। चलिए इसे मैं सारी इसमें डाल देती हूँ, ऐड कर देती हूँ और जल्दी फिर आपको मिलती थोड़ी देर तक, क्योंकि टाइम से थोड़ा मैंने जल्दी से रेडी करना है। राइस भी और ये भी, ये 2 चीज़ें मैंने बनानी है, तो जल्दी से बनाती हूँ। फाइनली टाइम से 5 मिनट पहले सब कुछ रेडी हो गया था और मैंने रख भी लिया था 5 मिनट पहले हर चीज़ रख के। और अब टाइम हो गया है इफ्तारी का और माशाल्लाह से मैंने अपना रोज़ा खोल लिया है खजूर के साथ। और आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।